अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जिसके अंदर आपको रिलायबिलिटी मिले, कंफर्ट मिले, माइलेज भी मिले, सेफ्टी भी मिले और साथ के साथ आपको रीसेल वैल्यू भी मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूं Hyundai i20 का बेस वेरिएंट यानी कि मैग्ना वेरिएंट। और इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि आप कहोगे कि अलग से कोई भी काम कराने की इस गाड़ी में जरूरत नहीं है। 6 एयरबैग जो है वो भी आपको मिलते हैं। एक शोरूम कीमत है 7.78 लाख रुपीज। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर निकालता है, 113 Nm का टॉर्क। गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सभी फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। और आपको ना इस गाड़ी के देखो ना अभी इंजन की साउंड सुनवाता हूँ। देखो बिल्कुल ना के बराबर जो साउंड है ना वो यहाँ पे आती है, क्योंकि रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है इस इंजन की, इतना बेहतरीन इंजन है। लेकिन अब आप देखो फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको हेलोजन जो हेडलाइट्स है वो मिलती है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर हो गया, और ये हो गए आपके यहाँ पे गाड़ी के LED DRLs। और ये बेस वेरिएंट है दोस्तों। बेस वेरिएंट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। जब आप फ्रंट की ग्रिल्स देखोगे तो देखो पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आपको फ्रंट की जो ग्रिल्स हैं वो मिलती हैं, जो कि काफ़ी सही लगती है देखने में। यहाँ पे Hyundai का लोगो हो गया। और इस गाड़ी पर आपको ना डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बोनेट पे यहाँ पे आपको जो करेक्टर लाइंस है ना वो भी मिलती है। 15 इंच की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। और यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं फ्रंट टायर्स में डिस्क, रियर टायर में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। और जो टायर की प्रोफाइल है वो देखो 185/65 R15 की जो प्रोफाइल है वो है। फेंडर पे यहाँ पे इंडिकेटर हो गया। और ये है बॉडी कलर आपके ORVMs, जिनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। बॉडी कलर आपके होगा गाड़ी के डोर हैंडल्स। अब आप देखो गाड़ी आपको ना पूरे कंप्लीट साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ। ये गाड़ी आज के टाइम में मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, क्योंकि इस बजट में आपको इतने सारे फीचर्स, कंफर्ट आपको कोई और गाड़ी नहीं देती है। जब आप आएंगे पीछे की तरफ देखो, बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना जो है ना वो मिलता है। और यहाँ पीछे की साइड आपको बिल्कुल सेंटर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प, बैक ग्लास के अंदर आपको डिफोगर वाइपर वॉचर यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलती हैं हेलोजन टेल लाइट्स। यहीं पर आपके इंडिकेटर हो गए। और बैक बम्पर के अंदर आपको हो गए 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब आप इसकी बैक की जो प्रोफाइल है ना वो चेकआउट करो। जो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है वो यहाँ पे रियर बम्पर में दी गई है, जिसको देख के प्रीमियम फील आती है। और साथ के साथ जो स्किड प्लेट है ना वो देखो सिल्वर फिनिशिंग में यहाँ पे आपको स्किड प्लेट जो है गाड़ी के अंदर वो मिलती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है गाड़ी के अंदर वो मिलती है 165 mm की, जो कि काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी के हिसाब से। और जो पेट्रोल फ्यूल टैंक मिलता है आपको वो मिलता है 37 लीटर्स का। एक बार प्रेस करेंगे, अगर गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, साथ के साथ यहीं से आप इसको क्लोज भी कर देंगे। अगर आप इस गाड़ी के स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना LED टेल लाइट्स मिलती हैं, लेकिन मैग्ना वेरिएंट में आपको हेलोजन टेल लाइट्स ही मिलती हैं। ये देखने में आपको लगेंगी कि ये कनेक्टेड है, लेकिन रियल में ये कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं है। ये सिर्फ जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे मैग्ना वेरिएंट के अंदर है। और अब इंटीरियर में चलने से पहले ना आपको इस गाड़ी की दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है, फ्लिप की है, 3 बटन्स है, लॉक अनलॉक, और बूट भी आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। दूसरी आपको सिंपल की मिलती है। और जो गाड़ी की रियर सीट है ना देखो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इसकी ना क्वालिटी चेकआउट करो। ये ड्यूअल टोन फिनिशिंग में यहाँ पे आपको जिसके डोर्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे आपके पावर विंडो का जो स्विच है वो हो गया। नीचे की साइड आपका यहाँ पे स्पीकर हो गया, वाटर होल्डर का स्पेस है, और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और जो इसकी ना थर्ड है ना, ये भी सुनो आप, ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मारुति से तो 100 गुना ज़्यादा बेटर है ये। अब आप जब आप आएंगे इसकी रियर की सीट पे तो देखो अंडर थाई सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलती है गाड़ी के अंदर। फिक्स यहाँ पे आपको 2 जो हेड रेस्ट हैं वो मिलते हैं, सेंटर में आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं, लेकिन रिक्लाइन एंगल और अंडर थाई सपोर्ट ये बहुत अच्छी आपको मिलती है। और रियर सीट पे देखो बेस वेरिएंट के अंदर आपको AC वेंट और मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक USB टाइप सॉकेट और मोबाइल रखने के लिए स्टोरेज जो है वो है। सेंटर में ये जो हम्प है ये बहुत मामूली सा है। और अगर आप दुबले पतले हैं तो 3 जने यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। आपकी अच्छी बिल्ड है तो 2 बंदे और एक छोटा बच्चा कंफर्टेबल होकर यहाँ पे इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। और गाड़ी के अंदर देखो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जो है ना वो आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। फोल्डेबल आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ सेंटर में रूफ में एक हेलोजन जो लाइट है वो मिलती है। और स्पेस जो है वो आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है एक अच्छी खासे यहाँ पे व्हील बेस के साथ आती है। तो आगे और पीछे अगर सेम हाइट के बंदे बैठे, मान लो आगे ड्राइवर साइड सीट पर कोई हाइट का बैठा है 5'10", तो उसके पीछे 5'10" का बंदा भी यहाँ पे इस गाड़ी में आराम से बैठ सकता है, क्योंकि लेग रूम जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे दिया गया है। और ये है ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको चारों ही पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। ड्राइवर साइड ग्लास को आप 1 टच डाउन कर सकते हैं, 1 टच अप नहीं होगा।
ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, डोर लॉक अनलॉक। और ये ना प्लास्टिक फिनिशिंग है, ये कोई फैब्रिक नहीं है, सॉफ्ट टच फिनिशिंग नहीं है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे फिर नीचे आपको स्पीकर हो गया, वाटर होल्डर का स्पेस, साथ में डोर पॉकेट का स्पेस, और ड्यूअल टोन फिनिशिंग में ये डोर यहाँ पे है। जब आप आएंगे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ तो इंटीरियर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये बेस वेरिएंट का आपको मिलता है बिल्कुल Hyundai वर्ना जैसा। यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बेस वेरिएंट में यहाँ पे आपको मिलता है। और जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो एक अलग ही फील आती है। खैर, ड्राइवर के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन ऑफ, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, ये AC वेंट हो गए गाड़ी के। नीचे की साइड आएंगे तो देखो यहाँ पे ना हुड ओपन करने का ऑप्शन है, डेड पैडल आपको गाड़ी के अंदर जो है वो दिया गया है। साथ के साथ अगर आप देखो गाड़ी का फ्यूल लिड की आप बात करोगे ना, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो जैसे मैंने आपको दिखाया था वो डायरेक्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोनों सीट्स में फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और फैब्रिक की क्वालिटी देखो आप, ये कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है आपको अंडर थाई, वो बहुत अच्छा मिलता है। लॉन्ग जर्नी आप इस गाड़ी के अंदर आराम से कर सकते हो। और ये भी देखो ड्यूअल टोन फिनिशिंग में आपको दी गई है यहाँ पे। और ये है इस गाड़ी के स्टीयरिंग, और सबसे खास बात इसके अंदर ये है कि ये आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक देखो दोनों ही तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यार बेस वेरिएंट में इतने फीचर भाई कौन देता है? Hyundai क्या कर रहे हो आप? कंपटीशन की तो आप छुट्टी कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ना बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑडियो के जो कंट्रोल्स है वो मिलते हैं, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ना क्रूज कंट्रोल तो नहीं मिलता है, लेकिन MID के जो भी कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। और ये देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे है। लेफ्ट साइड पे स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको RPM मीटर, सेंटर में ये डिस्प्ले है जो कि दिखाती है क्या माइलेज दे रही है गाड़ी, क्या टाइम हो रखा है, क्या फ्यूल इकोनॉमी है, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाती है, TPMS आपको यहाँ पे मिलता है। और भी ये आप अलग अलग सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी की। भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखो, ये आपको वर्ना की याद दिला देगा, क्योंकि ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वर्ना में भी मिलता है, सेम इसी डिज़ाइन के साथ। और ये है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी क्या है कि Hyundai ने ना मैग्ना का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट भी लॉन्च करा है, उसके अंदर ये निकाल दिया है और इसके अंदर ना ब्लू पंख का एक 10 इंच का डिस्प्ले डाल दिया। देखो वो इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो आपको कहूँगा कि आप वो एग्जीक्यूटिव वेरिएंट वगैरह मत लेना, आप ये सिंपल मैग्ना ही लेना, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड की बात भाई अलग होती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो फिजिकल बटन्स जो हैं वो भी मिलते हैं, साथ के साथ आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे AC वेंट हो गए, मतलब फैक्ट्री फिटेड की बात अलग ही है भाई। ब्लू पंख वगैरह चाहे कितने भी अच्छे हों, जो कंपनी फिटेड है उसका मज़ा नहीं आने का आपको उसमें। खैर, इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग वगैरह सब मिलते हैं। मैनुअल आपको यहाँ पे जो AC है ना वो मिलता है गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे AC के अलग अलग एडजस्टमेंट हो गए। यहाँ पे फ़ैन की स्पीड हो गया। नीचे देखो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB टाइप सॉकेट, एक C टाइप सॉकेट, 3 सॉकेट यहाँ पे मिल रहे हैं आपको बेस वेरिएंट में। यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। और देखो मैनुअल आपको यहाँ पे डे नाइट रियर व्यू मिरर जो है ना वो भी दिया गया है। सन ग्लास होल्डर तक आपको मिलता है भाई बेस वेरिएंट में, सन ग्लास होल्डर। रूफ में यहाँ पे 2 हेलोजन लाइट हो गई। और देखो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर भी हो गया, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल। ड्राइवर साइड सिर्फ टिकट होल्डर का जो स्पेस है ना वो मिलता है। ड्राइवर साइड आपको देखो यहाँ पे ना ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। 6 एयरबैग है गाड़ी के अंदर। ये सीट बेल्ट जो इनकी हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अब और चीज़ें दिखाता हूँ। देखो ये तो आपका गाड़ी का यहाँ पे हैंड ब्रेक हो गया, साथ में 2 कप होल्डर्स का स्पेस है। और ये देखो भाई आर्मरेस्ट तक दे रखा है Hyundai ने। देखो इसके अंदर स्टोरेज भी अच्छी है, आपका वॉलेट, मोबाइल आराम से इसके अंदर जो है वो आ सकता है। ये देखो सॉफ्ट टच जो फिनिशिंग है वो भी इसकी है। मूव ये नहीं होता है, फिक्स ही रहता है एक जगह। और भाई ग्लोव बॉक्स भी देखो, ये ग्लोव बॉक्स है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है, सिंपल ग्लोव बॉक्स है, लेकिन नियोस से, ओरा से इनसे बड़ा है साइज में ये। और आप भाई प्लास्टिक क्वालिटी देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, ये फिनिशिंग जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे। और ये गाड़ी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे आराम से मिल जाएगी। भाई बताओ फीचर्स में क्या कमी है? एक सनरूफ ही तो रह गया इसका। यहाँ पे सनरूफ भी Hyundai ने मैग्ना के अंदर दे दिया है, लेकिन वो आपको CVT के अंदर मिलेगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा फेवरेट वेरिएंट मेरा यही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि 8.5 लाख के बजट में कौन सी सबसे बेस्ट कार है, तो मार्केट के अंदर वो कार ये है। और भाई इस गाड़ी के ऊपर आपको 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट जो है ना वो भी अभी Hyundai दे रही है। मैंने स्क्रीन पर आपको नंबर दे दिया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस गाड़ी की डील ले सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा दी, एक्सटीरियर से भी इंटीरियर से भी, एक एक फीचर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।